सभी को ट्रिक सेंटर की ओर से नमस्कार। आज हम चल रहे हैं गुणा करने का तरीका। किसी भी संख्या को गुणा करना है तो गुणा करने का एक अद्भुत तरीका आपको हम बता रहे हैं, जो कि आपको कोई भी समीकरण को हल करने में या कहीं सॉल्यूशन करने में आपको फ़ायदा होगा। तो आप सब ध्यान से देखेंगे, बस ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं, बहुत छोटा वीडियो है, शुरू से अंत तक देखेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और आप आराम से इसको हल कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला काम, किसी भी संख्या को 11 से गुणा करने का तरीका, गुणा करने का तरीका। किसी भी संख्या को आपको गुणा करना है तो गुणा करने का तरीका 11 से हम नियम आपको बता रहे हैं, ताकि आपको किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। ध्यान से आप देखते रहेंगे तो गुणा आप कैसे कर पाएंगे। देखिए, जैसे एक सिंपल हम लेते हैं, जैसे 11 गुणा 11 हम करते हैं तो ये आप जानते हैं कि 121 होता है, 121 होता है, तो 121 हम लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। या आप ऐसे गुणा कर लेते हैं कि 11 गुणा 11, 11 गुणा 11 आप करते हैं, एक यहाँ पर हुआ, यहाँ पर एक हो जाता है, फिर यहाँ पर एक, फिर एक। ये तो सिंपल तरीका आप जानते हैं, 1 2 हुआ। या 11 के स्क्वायर 121 होता है। लेकिन इस तरीका से आपको हल नहीं करना है। किसी भी संख्या को 11 से गुणा करने के लिए सेकंड में आप हल कर सकते हैं, 1 सेकंड में, ज़्यादा आगे नहीं बढ़ना है। ध्यान देना है क्या करना है कि 11 से गुणा करने के लिए आप क्या करेंगे, 121 आया तो किसी भी संख्या से 11 से गुणा करना है तो एक 11 को छोड़ दिए, जिससे गुणा करने छोड़ दिए। अब इसको करना है तो ये डबल है, तो डबल है तो दोनों किनारे में इसको लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों किनारे में लिख दीजिए। जैसे यहां पर है कि 25 गुणा 11, जिससे गुणा करना है इसको छोड़ दिए। अब यह है तो दोनों किनारे में 25 लिख दिए। बीच में हम लिखेंगे, आंसर तैयार हो जाएगा। बीच में हम लिखेंगे, आंसर आपका तैयार हो जाएगा। क्या करना है देखिए, अब यहां 121 पुराना है तो ये दोनों किनारे में लिख दिए। तो अब यहां पर 2 का जरूरत है ना, तो 2 कहां से आएगा, देखिए इस दोनों को हम जोड़ देते हैं, ये 2 आता है। यानी कहने का मतलब दोनों को हटा दीजिए और फिर दोनों को सटा दीजिए, तो फिर आपका आंसर तैयार हो जाएगा। तो इस दोनों को हटा दिए, किनारे कर दिए और दोनों को फिर सटा दिए, सटाना मतलब जोड़ दिए। ये 1 1 2 121 हो गया। अब इस दोनों को हटा दिए, अब इस दोनों को सटा दिए, 5 2 7, बस 275, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं कि इसको गुणा करने के लिए दोनों को हटा दीजिए फिर सटा दीजिए, आपका आंसर तैयार हो जाएगा। तो यही आपका ट्रिक बन गया, हटा दीजिए फिर सटा दीजिए, आपका आंसर तैयार हो जाएगा। तो आप जैसे आप 35 गुणा 11 करते हैं, दोनों को हटा दिए फिर दोनों को सटा दिए, 5 3 8, बस गुना हो गया। जैसे कोई भी लेते हैं 55 गुणा 11, दोनों को हटा दिए 5 5, दोनों को सटा देंगे तो 5 5 10 होगा। अब ये गलत हो जाएगा, इसी को हमको समझाना है। तो पहले हम देख लेते हैं कि ये गलत क्यों हो रहा है। आपको हम दिखा देंगे ये गलत क्यों हो रहा है। पहले एक सिंपल इसको दिमाग पर बैठा लेते हैं कि कभी हमसे गलती नहीं हो नियम को, फिर हम आपको इसको सही तरीका में बता रहे हैं। तो आपको क्या करना है, देखिए जैसे यहां पर हम चलते हैं, यहां पर 37 गुणा 11, दोनों को हटा देंगे, हटाएंगे तो होगा कितना, 3 और 7, दोनों का सटाएंगे तो फिर 10 होगा। ये फिर तरीका गलत हो गया, ये भी गलत हो रहा है। नियम सही है लेकिन गलत हो रहा है। अब एक ये दूसरा नियम चलेगा, थोड़ा सी इसमें चेंजिंग हम करेंगे, आंसर तैयार हो जाएगा। अब इसको क्या करना है देख लीजिए, आप पहले यही समझ लीजिए। 55 गुणा 11 क्या होता है, फिर 37 गुणा 11 हम चलेंगे और ये इसमें क्यों नहीं गलत हुआ, ये फटाफट क्यों हो गया और इसमें क्या गलत हो रहा है हम आपको दिखाते हैं। पहले हम सिंपल देखते हैं, 55 गुणा 11 आपका क्या होता है। 55 गुणा 11 हम करते तो ये 5, ये 5, फिर ये 5, ये 5, ये 5 हो गया। 5 5 10 के सुनना बाकी है, 5 1 6, 605 होगा। लेकिन यहां तो गलत हो रहा है। अब ये सही कैसे होगा देख सकते हैं, 55 गुणा 11, तो 55 को ये 5 5 तो किनारे में लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब बीच में क्या, दोनों को हटा के फिर सटाना, हटाना है सटाना है, हटाना है सटाना है, तो हटा दो दिए फिर सटाए, 5 5 10 आया। तो ये 10 आएगा तो 10 नहीं लिखाएगा, क्योंकि कोई भी चीज को हम जोड़ते हैं तो 5 5 10 यहां पर आया, 10 का 0 आप लिखे ना।
और जो पैसा बचा क्या बगल में तो जोड़ दिए। यहां पर 5 था तो 5 एक 6 हो गया, तो उसी प्रकार से 5 5 10 होगा, 10 का 0 होगा, जो पैसा होगा बगल में जुट जाएगा, इसमें जुट जाएगा, 5 एक 6 हो गया, बस 605 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर से इसको देखिए 37 गुना 11, दोनों का हटा दिए, फिर दोनों को सटा देंगे, 7 3 10, तो 10 का 0, जैसे डबल अंक बनेगा 0 हो गया, पैसा बगल में जुड़ जाएगा, यहां 3 है, 3 1 4 हो गया, बस ये लिख सकते हैं। क्या समझ में आ चुका होगा। और आपको हम ले चलते हैं, इतना सवाल को लिखेंगे कि आपको सवाल बनाने में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हो। ऐसा नहीं कभी डबल अंक चलेंगे, ट्रिपल अंक, 4 अंक, जितना अंक जाना है सब पे हम चलेंगे, सिर्फ ध्यान से देखते रहेंगे आप, आपको क्या करना है। आगे हम बढ़ते हैं, आगे आपको दिखाते हैं। देखिए आगे देखिए आप कि अगर कोई भी 3 अंक का हम गुना करते हैं, जैसे 2 3 5 2 गुना 11, 2 अंक का आप सीख गए कि हटा के सटा देना है, तो उसी तरह से यहां पर भी किनारे वाला हटाइए आप, किनारे वाला हटाएंगे तो ये 2 और ये 2, कोई दिक्कत नहीं है। अब सबको सटाते हैं, जैसे यहां पर किए थे 15 गुना 11, आपने किया था 1 और 5 को यहां हटा दिए थे, 5 एक 6 जोड़ दिए, दोनों को प्लस किए थे। उसी प्रकार से अब दोनों को प्लस किए तो यहां चारों है तो चारों को प्लस करना पड़ेगा। तो अब देखिए पहले ये दोनों किनारे को हटा दिए, अब बीच में लिखना है 5 2 7, लिखना शुरू करेंगे 5 2 7, फिर 5 3 8, फिर ये कितना 3 2 5, बस ये आपका आंसर हो। आप इसको गुना करेंगे तो गुना करने के बाद यही आपका आंसर तैयार हो जाएगा। नहीं तो देख लीजिए, आप देख लीजिए, इसको करेंगे 2 3 5 2, 11 से गुना करना, 2 5 3 2, यहां पर हो जाए 2 5 3 2, इसको लिख सकते हैं 2 7 8, फिर 5, फिर 1 2, देखिए 25 872, 25 872 हो गया। तो आप क्या कर सकते हैं कि किसी भी सवाल को इसी तरीका से, इसी तर्ज पर आप बना सकते हैं, किसी भी सवाल को आप ये लिख के आपको दिखा रहे, 4 अंक का भी लिखाएंगे, चिंता नहीं करना, आप सिर्फ देखते जाइए कि आपको कैसे हल करना है। जैसे आप लिख सकते कोई भी संख्या 7 3 2 5 गुना 11, दोनों किनारे को हटा दीजिए, 7 और 5 लिख दिए, अब सटाइए, 5 2 7, 3 2 5, अब 7 3 10। हम बता चुके हैं कि यदि डबल अंक होगा तो आपको सिंगल अंक लिखना है और पैसा बगल में जोड़ देना है, आपको बता चुके हैं। 7 3 10, 10 का 0, यहां 7 है तो यहां सिर्फ 1 बढ़ जाएगा, 8 हो जाएगा, ये काम करना। आगे हम लिखते हैं जैसे 8 2 3 5 6 गुना 11, तो 8 और 6 होगा, 8 और 6 आप किनारे में लिख दिए, हटा दिए, फिर सटाइए, 6 5 11, 11 के 1, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी 1, फिर 5 3 8, 8 1 9, कोई दिक्कत नहीं है, फिर 3 2 5, 5 लिख दिए, फिर 8 2 10, 10 का 0, अब ये पैसा इसमें जुट जाएगा, तो 8 1 9, तो आपका सही आंसर हो गया 95916, बस यही आपका आंसर तैयार हो जाएगा। क्योंकि इसको हल करने में आपको टाइम लगेगा, क्योंकि जल्दीबाजी में हल करने के लिए आपको इस तरीका का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि हल करने में आपको टाइम लग सकता है। जैसे आगे हम चलते हैं, 2 3 5 8 2 गुना 11, आराम से दोनों किनारे को हटा दिए, 2 और 2 किनारे में लिख दिए, अब 8 2 10, 10 का 0, बाकी 1, फिर 8 5 13, 13 1 14, बाकी 1, 5 3 8, 8 1 9, फिर 3 2 5, बस ये आपका आंसर होगा 259402, कोई दिक्कत से नहीं है। आगे और आपको दिखा रहे ताकि आप कंफ्यूज नहीं करें, क्योंकि गुणनखंड का एक एक पॉइंट आप पकड़ लेंगे तो फिर आपको सवाल बनाने में सहूलियत होगा, सवाल बनाने में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हो सकता है। तो आगे हम चलते हैं, आगे आपको दिखाते हैं कि आगे आपको क्या करना है। चलिए आगे देखिए आप कि कैसे आपको हल करना है। जैसे कोई भी हम ले लिए 7 3 2 5 8 9 गुना 11,
इतना बड़ा सवाल को हल करना है। तो दोनों किनारे को पहले आप हटा दिए, 7 और 9 किनारे में लिख दिए। अब इस दोनों को जोड़ेंगे, 9 8 17, 17 के 7 बाकी 1, फिर 8 5 13, 13 1 14 बाकी 1, 5 2 7, 7 1 8, इसमें बाकी नहीं होगा, 3 2 5, फिर 7 3 10, 10 के 0 बाकी 1, तो बाकी लास्ट में इसमें जुड़ जाएगा। तो 80 58 479 आपका यही आंसर हो गया। हल करने में ये सब सवाल को टाइम नहीं लगना चाहिए, क्योंकि आप समझ गए हैं तो आपको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। अगर नहीं समझे हैं तो फिर आपको परेशानी होगा। सिर्फ ध्यान देते रहेंगे कि आपको हल करना कैसे है। हल करने के लिए बस एक पॉइंट को आप समझ जाइए, आपको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। तो आगे और 1-2 सवाल लिख रहे हैं, आप समझ जाइए कि क्या करना है आपको। जैसे हम लिखते हैं 9 5 7 3 2 6 8 9, कुछ भी लिख दिए, कोई मतलब नहीं है, गुना 11। तो दोनों किनारे को हम लिख दिए 9 और 9, कोई दिक्कत नहीं है। अब सटाएंगे, हटा के फिर सटाना, 9 8 17, 17 के 7 बाकी है, 1 हो गया, 8 6 14, 14 1 15, 15 के 5 बाकी है, फिर 6 6 12, तो 12 1 13, 13 के 3 बाकी है, फिर 6 2 8, 8 1 9, कोई दिक्कत नहीं है। अब 7 2 9, फिर 7 5 12 के 2 बाकी 1, अब यहाँ पर 9 5 14, 14 1 15 के 5 बाकी 1, तो बाकी 1 इधर जुट जाएगा, तो 9 1 10। बस ये आपका आंसर होगा। अब किसी भी सवाल को आप आराम से हल कर सकते हैं, सिर्फ हल करने में सावधानी बरतिएगा कि कहाँ कैरी बच रहा है, कहाँ नहीं बच रहा है, कहाँ जोड़ना है नहीं जोड़ना है, उस चीज को याद रखेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा। तो चलते हैं आगे सवाल पर। आगे आप देखिए, जैसे कोई भी सवाल को हम लेते हैं, एक लंबा सवाल और देख लीजिए आप, जैसे 6 5 8 2 4 3 गुना 11, इसको करना है। तो पहले दोनों किनारे को हटा दिए, 6 और 3 दोनों किनारे पर छाप दिए। अब 4 3 7 लिखना शुरू कर दिए, 4 2 6, 8 2 10 के 0 बाकी 1, 8 5 13, 13 1 14 के 4 बाकी 1, 6 5 11, 11 1 12, तो 12 हो गया, 12 के 2 बाकी 1, तो यहां पर 7 हो गया। क्या कोई दिक्कत नहीं है? उम्मीद करते कि 11 से गुना करने का तरीका आप सीख गए होंगे। आगे हम चलेंगे, अगला वीडियो में अगला गुना करने का तरीका सिखाएंगे, क्योंकि एक दिन अगर ज़्यादा हम तरीका सिखा देंगे तो फिर दिक्कत होगा। कल से चैप्टर वाइज वीडियो भी जाएगा। आज संडे था इसलिए हम छोटा वीडियो डालें ताकि आप रिवीजन पीछे वाले वीडियो कर सके। हर संडे को आप पीछे वाला वीडियो का रिवीजन कीजिए ताकि आपको पीछे वाला भी वीडियो समझ में आ जाए। और जो स्टूडेंट जीके जीएस को पढ़ते हैं तो वो 2 बार 3 बार 4 बार वीडियो को सुनिए। सिर्फ जीके जीएस वाले सुनेंगे तो फिर आपको फायदा होगा। सिर्फ सुनना और कुछ करना नहीं, एक बार अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद फिर सुनिए। तो ठीक है, अगले वीडियो में कल मिलते हैं। आज इतना ही रहने देते हैं।